जिला प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बात नहीं सुनते मुर्दाबाद। विकलांगों के साथ धोखा नहीं चलेगा, विकलांगों के साथ धोखा नहीं चलेगा। विकलांगों को परेशान करना बंद करो, विकलांगों को परेशान करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद। अरे रोजी रोटी दे न सके जो, अरे रोजी रोटी दे न सके जो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, सिविल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार नहीं, बंद करो। BL न्यूज हिसार पे लाइव देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विकलांगता अधिकार मंच के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हर बुधवार को धरने पर बैठे हैं। CMO ऑफिस हिसार इनकी मांगे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट की परसेंटेज कम बना रहे हैं और एक दो अलग मांगे हैं। क्या धरना? आज की समस्या ये DUTI कार्ड के लेकर चल रही है। 2 महीने हो गए, कोई समस्या हल तो ही नहीं है भाई। ये मेडिकल पुराने के जगह नए करने की कह रहे हैं, नए पुराने करने में दिक्कत है। आज को मेरे विकलांग को बहुत ज़्यादा आती है, 70-70 किलोमीटर से विकलांग चल के आता है, तो कैसे ये समस्या हल करवा सके। आप जिला प्रधान हो और इनको क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए यहाँ जब हॉस्पिटल में आते हैं कोई अपना कार्य करने के लिए? तो उसमें सुविधा देना चाहे तो इस समस्या को हमारी को DC भी हल कर सकता है, CMO भी हल कर सकता है। कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं है ये मेडिकलों की। कोई मेडिकल फूट थोड़ी होगी है, जो टैंक कट रही है उसकी टैंक फूट गई हो दोबारा हो जाए। ये CMO भी कर सकते हैं और DC भी कर सकते हैं हमारी छोटी छोटी। और DC साहब ने पहले हमारी मीटिंग ली, उसमें कई रेड क्रॉस को चेयर जुम्मे लाई हमारी भी, चेयर है वहाँ पहुँच जाएगी, लेटरिंग वहाँ सुविधा हो जाएगी, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं हुई है। DC साहब ने तुरंत ऑर्डर दिया था इस चीज़ का, अब तक कोई लागू नहीं हुई है। तो प्रशासन आएगा, प्रशासन तो सुनता पड़े। 2 महीने हो गए हमने धरने पे बैठे, प्रशासन है कहाँ? प्रशासन तो सुनता पड़े, आँख मीच रहे प्रशासन। बिल्कुल मैंने पता है, प्रशासन है ही नहीं। आपका नाम और पद और परिचय बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार गुरी, जिला अध्यक्ष विकलांग मंच। हम बाबू जी बताइए बोल के। मेरा नाम है ग्राम राखी खास, द्वितीय राखी खास, तहसील खेड़ी जालम, जिला का स्थायी निवासी हूँ। रामकेश विलेज आकाश ब्लॉक प्रधान। सर मेरी प्रार्थना है, ये सरकार ऐसे ऐसे करती है मेरे लिए। पूछे बताता हूँ। हाँ बताओ। मतलब 26/10/2021 से मेरे एक बसों में निगम की सिटी बस बोलते हैं, बस अड्डे से आजाद नगर जाती है सर। 26/10 से मेरी टिकट काटती है, 1 बार काटी, 2 बार काटी, 3 दफा निकाल दी। अच्छा नहीं है ना। मेरे पर रेल और बस का पास है, 100% चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिखा है, मेरे पास कागज मौजूद है। तब भी होते हुए टिकट नहीं लगेगी। मैं मना कर दो यार। रामकेश विलेज राखी खास का निवासी हूँ, जागड़ा परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे को जान पहचान भी है, अधिकारी तक तुम जानते हैं। मेरी तो एक मात्र माफी तो हजम कर देते हैं यार, तुम और भी हजम करते नहीं। मुझे कार्रवाई करी। तो आपने बताया नहीं भाई मैं 100% विकलांग हूँ, बता दिया। रेल का बस का पासे है, हमने देख ली तो मुझे पैसे चाहिए, तो गलत होया ना। गाड़ी से नीचे उतारेगा, झगड़ा होया, मैं गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। ठीक है जी। बताइए सर आपकी क्या समस्या है? हमारी सर ये पेंशन वाली समस्या है और UDID वाली है और जॉब वाली है। जो गवर्नमेंट कहने लग रही है भाई हम लोग आपको 4% रिजर्वेशन देंगे, उस चीज का हमारे पास विद प्रूफ है। कोई 4% रिजर्वेशन ये दे नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी हरियाणा में वैकेंसी निकली थी HSSC की, उसमें इन लोगों ने बिजली बोर्ड में 4% रिजर्वेशन की बोला था। 4% में ये 1304 के हिसाब से 54 वैकेंसी मिल रही थी विकलांगों को। लेकिन इन लोगों ने DV के बाद क्या किया, बोले हैंडीकैप्ड बिजली बोर्ड में काम नहीं कर सकते, उन लोगों को बिजली बोर्ड से रिजेक्ट कर दिया। तो फिर बाद में हम लोग मिले वहाँ भोपाल सिंह खदरी जो अपने HSSC के चेयरमैन है, उन्होंने हम लोगों को ये बोला भाई हैंडीकैप्ड बिजली बोर्ड में काम नहीं कर सकते, आप कोर्ट केस करो या कुछ करो या कहीं पे जाओ, अगर कोर्ट बोलेगी तो हम लोग लेंगे। अब हाल टाइम भी नोटिफिकेशन हम लोग देखने लग रहे हैं
तो वो वैकेंसी पूरी की पूरी हमारी खाली दिखा रहा है। तो जॉब भी खत्म करने लग रहे हैं और एक तरफ से पेंशन भी काटने लग रहे हैं और फिर यूडीआईडी वाली भी समस्या है। तो ये कर क्या रहे हैं? सॉल्यूशन तो कुछ कर ही नहीं रहे, सारी की सारी समस्या ही क्रिएट कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मेरे फादर का नाम अनिल कुमार है, मैं खड़गपुनिया से हूँ। समस्या जी हमारी एक तो ये यूडीआईडी कार्ड को लेकर आ रही है समस्या। जो डॉक्टर बैठते हैं, जो बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ही मेडिकल प्रमाण पत्र बनाता है। जो बोर्ड बनाता है तो बोर्ड के द्वारा ही सब काम होते हैं। तो बोर्ड या तो कार्रवाई होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर। ये मेडिकल काट रहे विकलांग के, जिसका 80% उसको 60 कर रहे हैं, जिसका 60 उसको 40 कर रहे हैं। ये तो सरासर विकलांग के साथ धोखा है, सरासर धोखा है। अपना नाम और पद और गाँव? मेरा नाम राजेश है, मैं अग्रवा ब्लॉक से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी घरवाले की पेंशन 9 महीने से रुकी हुई है, लेकिन ये सरकार है कि सुन नहीं रही। ये बढ़ाने की बजाय काट रही है, उसको काट के फिर आगे बजट बढ़ाएगी। ऐसे काम कर रही है सरकार। ये जो यूडीआईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं विकलांगों के, जो पहले परमानेंट जो मेडिकल बने हुए हैं वो भी डॉक्टरों के बनाए हुए हैं। सरकार ने डॉक्टर बिठाए थे, टीम बिठाई थी, जब मेडिकल बनाए गए थे वो आज उन्हीं के ऊपर दोबारा मेडिकल नहीं बनाए जा रहे। अब नए मेडिकल बनाए जा रहे हैं। जो जिसके 60 था उसका 30% कर दिया, जिसका 100 था उसका 60 कर दिया। इन्हीं मेडिकलों के आधार पर जो हमारे पुराने मेडिकल बने हुए हैं, हमारी मांग है कि उन्हीं मेडिकल के आधार पर नए मेडिकल जो हमारे यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएं, विकलांगों की समस्याओं को सुना जाए। सरकार विकलांगों की कोई भी किसी प्रकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही है। विकलांग रोड पे आ गए हैं, भूखे मर रहे हैं, विकलांगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। ना विकलांग अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते, किताबें दिला सकते हैं। सरकार से यही हमारी मांग है। नाम है बलजीत उकलाना ब्लॉक से सेक्रेटरी। सभी दर्शकों को और हम सिविल हॉस्पिटल में 27 जुलाई से धरने पे हैं विकलांग, और हमारी 30,000 विकलांगों की पेंशन काट दी गई है। जो जिनके पति 100% थे विकलांग, उनकी महिलाओं को निःशर्त पेंशन मिलती थी, वो पेंशनें कट चुकी हैं। अब जो आगे जो कार्रवाई चल रही है वो ये चल रही है कि जो यूडीआईडी बना रहे हैं इस टाइम, तो यूडीआईडी में जो पुराने मेडिकल आ रहे हैं उनको भी काट के नए मेडिकल बना के, और उस मेडिकल के अंदर भी परसेंटेज घटाई जा रही है। और वो मेडिकल की परसेंटेज घटा के, और जैसे 100% वाले की तो 70 बना दी, 70 वाले % वाले की 50% बना दी। तो वहाँ भी एक पेंशन काटने का ही एक धंधा चल रहा है, गोरख धंधा। और कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी सरकार। हम मतलब यहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं चाहिए हमें, वो भी कोई हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हो कि विकलांग कैसे दुख पा रहे हैं। ना यहाँ ढंग से पानी की है सुविधा, ना यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है कि विकलांग कैसे टॉयलेट जाए, ना व्हील चेयर है। भाई एक व्हील चेयर तो हर किसी उसमें प्राइवेट उसमें भी चले जाओ, वहाँ भी मिल जाएगी। तो क्या एक सरकारी हॉस्पिटल है ये, यहाँ व्हील चेयर की एक सुविधा भी नहीं है। हाँ, तो ये चीजें हमारी यहाँ पे पेश आ रही हैं हमारे साथ। मैं हूँ पंकज शर्मा, विकलांग अधिकार मंच हिसार ब्लॉक प्रधान। मेरा नाम मीनू सिंगला है और मैं हिमांशु सिंगला की मदर हूँ। मेरा बेटा मल्टी डिसेबल है। अभी मैं इसको ये 9 साल का हो गया, 9 साल से रूटीन में थेरेपी करवा रही हूँ। थेरेपी करवाने से इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, पर मैंने थेरेपियाँ प्राइवेट करवाई है। प्राइवेट थेरेपी एक स्पेशल है, फिजियोथेरेपी है और स्पीच थेरेपी। तीनों थेरेपियाँ का अगर एक थेरेपी अलग से करवाते हैं तो करीबन 400 से 500 वन थेरेपी की 1 विजिट चार्ज होता है, जो कि प्राइवेट में सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरा यहाँ आने का मतलब ये है कि मैं खाली मेरे बच्चे के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा डिसेबल है। ये तो जैसे तैसे ठीक हो गया मेहनत करने से, लेकिन सारे बच्चे प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कुछ टाइम प्राइवेट में कराई, उसके बाद जब ये हो गया कि मेरे से ये चार्ज नहीं पुगेगा तो मैंने सरकारी में धक्के खाने शुरू किए। हिसार में सरकारी हॉस्पिटल है, दूसरा है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसके अंतर्गत एक आंचल मानसिक स्कूल चलता है और EIP सेंटर चलता है। EIP सेंटर में तीनों थेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन इस टाइम पे वहाँ पे नहीं है, ना ही साइकोलॉजिस्ट है और ना ही स्पीच थेरेपी है, जिसके लिए मैं DC मैडम को भी दे चुकी हूँ लिखित में और सेक्रेटरी साहब को भी कह चुकी हूँ। और यहाँ पे भी मैं जो पहले अपने CMO मैडम थी उनको भी लिखित में मैंने दिया है कि वहाँ पे मैडम
न्यूरोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, ये सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। मैडम कहती है कि हमारे पास नहीं है इतना चार्ज। और सिविल हॉस्पिटल में अगर मैं आती हूँ बच्चे को लेके, तो यहाँ पे भी तीनों थेरेपी नहीं है, स्पेशल एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है, वो नहीं रख रहे यहाँ पे। अच्छा, जो स्पीच थेरेपिस्ट है उसको कहते हैं कि ये रेडियोलॉजिस्ट है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो बच्चों को टाइम दे इसके। जो बच्चे मूक बधिर है, जो स्पीच नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वे कहाँ जाए सर? गवर्नमेंट कहती है कि सारी सुविधा दे रहे हैं हम, स्पेशल एजुकेटर है, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी स्कूल हो, सब में होना चाहिए, सब में व्हील चेयर होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं है। मैं बताऊँ कि मैं अपने बच्चे को लेके सरकारी हॉस्पिटल में जाऊँ, रेड क्रॉस सोसाइटी में जाऊँ या प्राइवेट में जाऊँ, या फिर मैं यूँ भी सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी देर स्कूल में भी, नॉर्मल स्कूल में भी लेके जाऊँ, ताकि ये थोड़े से ग्रो करे, थोड़ा सा वो बच्चों और बच्चों के साथ घुलना मिलना सीखे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से निराशा ही मिलती है। नहीं, मैं थोड़ा सा तो जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ निराशा मिलती है। विकलांगता बहुत सारी है, 21 कैटेगरी में से ये जो MR की विकलांगता है, उसके लिए जो MR ही हो गया बच्चा, जो मेंटली डिसेबल ही हो गया, तो वो अपने बारे में कैसे सोच पाएगा? जब वो खुद के बारे में नहीं सोच सकता, तो उसके साथ एक बंदा होएगा, चाहे उसका पेरेंट हो, चाहे उसकी मदर हो, चाहे फादर हो, जो भी है। अगर उस बच्चे की विकलांगता 70% है, 80% है, तो उस पर उनको कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही। कहते कि 100% होएगी तभी हम बस पास बनाएंगे। अगर मेरे बच्चे को मुझे उदयपुर लेके जाना है, दिल्ली लेके जाना, कहीं और लेके जाना है, तो इसकी सुविधा ही नहीं है, इसकी तो टिकट लगती है, तो ये सुविधा क्यों नहीं दी जाती? दूसरी बात ये है कि ये बच्चे अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो इनकी पेंशन और विकलांगता से बढ़ा के देनी चाहिए, क्योंकि इनको कम से कम इनके लायक MR को कोई भी नहीं रखता। पेरेंट्स के अलावा उसके भाई बंधु पड़ोसी भी ये कह के नकार देते कि तो पागल है, इसको एक साइड में गिर दो, बस मरने के भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी, कहते हैं जी उम्मीद रखो, आप कोशिश करो। हम कब तक कोशिश करें? हम खुद इतने बीमार पड़ जाते हैं कि फिर के मेरी खुद की बॉडी में इतना पेन होने लगा कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊँ, हाथों में, पैरों में, कमर में, तो मैं खुद बीमार हूँ, तो अपने बच्चों को कैसे ठीक कर पाऊंगी? जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो हाथ जोड़ के सबसे मेरी अपील है कि जिनके भी बच्चे मल्टी डिसेबल है, MR है, जो बोल नहीं सकते, जिनको भी जितनी प्रॉब्लम है, वो सारे मिलके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस बात को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट की आंखें खुले और हमारे लिए कुछ करे। जितने भी विकलांग है, भाई है, साथी है या आम आदमी है, अपनी इंसानियत को समझ के ये इंसानियत दिखाए और इनके लिए कुछ न कुछ हेल्प करे। जी, मैं सतपाल सिंह, गाँव सलेमगढ़ से। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हमारा विकलांगों का चल रहा है। समस्या आ गई है कि UDI कार्ड का एक नया बड़ा ही दुखपूर्ण UDI कार्ड वाला जो विकलांगों को परेशान करने वाला बात हो गई है। तो विकलांग साथी है जो 100% है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सर आने जाने में। तो मतलब बहुत ही भाव को कर देने वाली बातें हो रही है हमारे साथ। जो विकलांगों की पत्नियों की पेंशन रुकी हुई है नवंबर के बाद, अब हमको नहीं पता वो कट गई है या कैसे, जो भी है नहीं आ रही इतने दिन से। तो ऊपर से पेंशन काट दी, ऊपर से हम बेरोजगार है, पढ़े लिखे इतने डिग्रियां कर लिया, हमने BEd नेट क्वालिफाइड जो भी है। तो ये अगर एक सामान्य भी करे तो उसको भी नौकरी मिल जाती है। हम तो आखिर विकलांग थे, तो उनको मतलब प्राथमिकता के आधार पे रोजगार का प्रबंध सरकार को पहले करना चाहिए। तो और भी जो छोटी मोटी सुविधाएं मिलती है उन पे भी मतलब वैकेंसी चलाई जा रही है। तो विकलांग वर्ग सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, पूरा विकलांग वर्ग। आपके पास क्या एजुकेशन है, क्या पढ़ाई है, क्या डिग्री है? मेरे पास MA BEd और नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, HTET CTET सब क्लियर है। आपका नाम, पद, परिचय? मेरा नाम सतपाल है जी, सलेमगढ़ से, और सलेमगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। धरना प्रदर्शन है विकलांगों का, तो मैं इनके पास आया हूँ क्योंकि मेरे भी कॉमन समस्या है, मेरी वाइफ की पेंशन रोक दी गई। तो मेरी यही पूरे देशवासियों से, पूरे विकलांग वर्ग से, मेरे जितने भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाए। मैं रमेश कुमार गांव मातरश्याम से हूँ सर। मैं रमेश कुमार गांव मातरश्याम से हूँ और मेरी घरवाली की पेंशन रोकी हुई है। उस मुद्दे पे आज हम इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। सरकार अगर कोई हमारी बात सुने तो
और 9 महीने से पेंशन बंद है। तो अब सरकार से दरख्वास्त लगा लो या अपील लगा लो, तो हम आए उसी काम के लिए। अगर पेंशन ना दे तो सर हम पढ़े लिखे भी है, ऐसी बात नहीं है। BA कर रखी है। आपकी क्या पढ़ाई है? BA कर रखी है सर मैंने, JBT कर रखी है, 1 ईयर कंप्यूटर कर रखा है मैंने। तो हमें चाहे कोई जॉब दे दे, पेंशन ना दे तो, क्योंकि हमने तो गुजारा करना है जी, हमने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो सर ये समस्याएं सारी है, सारी मेरे विकलांग साथी है, इनके साथ भी यही समस्याएं हैं और हम इस समस्या से ज़्यादा परेशान हैं जी। और विकलांगों को तो कोई प्राइवेट जॉब पे भी नहीं रखता सर, क्योंकि वो हमसे हार्डवर्क करवाते हैं। वो आम आदमी से जो हार्डवर्क होता है वो हम कर नहीं पाते। हमें तो कोई सीटिंग जॉब मिले, बैठे बैठे कुछ कार्य करें, ऐसा कोई काम हो तो मिले। गजेश सिंह इसार मिलगेट 12 क्वार्टर महासचिव सचिव इसार। हमारी मुख्य मांगे हैं ID कार्ड, UID कार्ड में आ रही दिक्कत परेशानी, और जो भाइयों की 35,000 पेंशन कटी है उनकी मुख्य मांगे। और आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपका जो अपडेट हो या उसमें अभी मेरा तो हुआ नहीं सर। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार मीलगेट हिसार से सदस्यता में। मैं हमारी ये है जी, जो माले ये UID कार्ड बना रहे हैं, इसको माले इसके लिए नया मेडिकल बनवाते हैं, तो माले जिसका 100% होता है उसका घटा के 70, 80, 90 ये करते हैं जी। इसी वजह से दिक्कतें आ रही है जी इस चीज़ में जी। एक तो जी ये UID कार्ड में ये घटा रहे हैं, सारी परसेंटेज घटा रहे हैं परमानेंट हमारे विकलांगों के लिए, जहाँ पानी पीने, बाथरूम, लैट्रिन, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। यहाँ आते हैं तो कई बार माले पहले तो एक दिन में ही मेडिकल बन के तैयार हो जाता था, लेकिन अब बनवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, तो मान लो अब लाइन में खड़ा होता ना, तो इनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है जी। इसके लिए वहाँ हमें यही अपील है कि यहाँ पे आने वालों के लिए हर यही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।